भक्ति करोगे, है ना। तो इसी प्रकार आज का दिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम आज क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो खोल करके, कुछ बिना वीडियो को, जैसे तैसे भी जितने लोग क्लास कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, इस सब की शुरुआत 1966 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और उसी दिन श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था को बनाया था, क्रिएट किया था न्यूयॉर्क में। तो वही दिन आज का है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सब कुछ हम आज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं काम, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा और प्रभुपाद जी की इस संस्था के कारण है ना। तो आप सब लोग, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस दिन जिस संस्था का निर्माण हुआ था, उस संस्था के अंतर्गत रह करके हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक, जो कि हमारा नित्य नियम है, जो हम रोज पढ़ते हैं, तो इस श्लोक को पढ़ेंगे, कल वाले श्लोक को। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, चौथा अध्याय और चौथा अध्याय का श्लोक संख्या 20। कल वाला ही श्लोक है, अभी 1-2 दिन यही श्लोक चलेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से है। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतापति। तो अभी टाइम थोड़ा सा कम है, कल वाला इस श्लोक है, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्पा हैं, ये भगवान श्री कृष्ण मुझ पर दयालु हैं हो, है ना। तो कल हमने इसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था, आज दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर इस्कॉन कॉर्पोरेशन डे, इस्कॉन स्थापना दिवस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी द्वारा दी गई कृपा ही है, और लक्ष्मी के पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी है। तो भक्तों, हम लोग जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और इस लाभ के लिए हम अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं, ये बड़े बड़े यज्ञ से जो लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो धन प्राप्त होता है, जो वैभव प्राप्त होता है, ये सब लक्ष्मी जी के द्वारा दिया गया होता है। और लक्ष्मी जी के पति कौन है? भगवान विष्णु। इसीलिए लक्ष्मी द्वारा दिया गया सारा सामान और स्वयं लक्ष्मी जी, ये दोनों के ही स्वामी कौन है? नारायण है। इसीलिए यज्ञों के स्वामी भी नारायण है, श्री विष्णु है। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान अंततः अल्टीमेट भोक्ता भगवान है। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किसी की भी पूजा कर लो आप, अंत में भगवान ही परम भोक्ता है। कहाँ लिखा हुआ है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी लोगों का स्वामी हूं, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। और दूसरा, आकाशात् पतितं युतोया यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से सभी नदियों का जल अल्टीमेटली समुद्र में जाता है, समुद्र को महोदधि बोलते हैं, है ना। तो महोदधि में जाता है, समुद्र में सब नदियों का जल। उसी प्रकार से जिस भी देवता को आप पूजते हो, जिस भी देवता को नमस्कार करते हो, उन सब का नमस्कार अंततः भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण इज अल्टीमेट एंजॉयर, द सुप्रीम एंजॉयर इज श्री कृष्ण अकॉर्डिंग टू शास्त्राज, है ना।
तो इसीलिए विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञपति भी है। सारे यज्ञों के स्वामी विष्णु हैं। बिना विष्णु के आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते, है ना। तो भागवत गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण बनेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार की भ्रांत धारणाओं से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते हैं। तो गीता में कहा गया है, कामस्ते अपहत ज्ञाना भजन्ते अन्य देवता। काम के वशीभूत होकर के भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि वो अन्य देवी देवता जो आपको फल देते हैं, वो फल भी मेरे द्वारा ही प्रदान किए गए होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं, इसलिए वो उन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं। और भगवान के लिए यज्ञ करने का सबसे अच्छा तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, कीर्तन करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ कोई है नहीं। संकीर्तन है कपितरो, संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है ना। क्योंकि कलयुग के लिए यही प्रिस्क्राइब्ड है। आप बोलोगे कि नहीं आजकल सेल लगी हुई है, तो सेल जिस चीज की लगी हुई है आप उसको लोगे ना, किसी और को थोड़ी लोगे जो महंगा है। तो कलयुग में भक्तों हरिनाम संकीर्तन की सेल है। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ा जो भक्ति का मार्ग है वो ये संकीर्तन यज्ञ है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद ने इस संकीर्तन यज्ञ को केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे संसार में स्थापित करने के लिए जो है इस्कॉन की संस्थापना की। तो भक्तों आज आपको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि भक्ति में संस्था की क्या आवश्यकता होती है, क्यों हमें भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट की तरह क्यों रन करना पड़ता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने कभी भी कोई संस्था नहीं बनाई, है ना। जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, उन्होंने कभी भी कोई संस्था नहीं बनाई, है ना। सबसे पहले हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में जो सनातन धर्म है और इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज में जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय आता है, ब्रह्मा जी के शुरू होकर के नारद जी, है ना, फिर धीरे धीरे करके मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बाद छठ गोस्वामी, छठ गोस्वामी के बाद श्रीला प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद के बाद हमारे वर्तमान आचार्य वृंद। ये जो परंपरा है भक्तों, इसको गौड़ीय परंपरा कहते हैं, गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं ना। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बहुत प्राचीन परंपरा है। इसी संप्रदाय में भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए, मध्वाचार्य आए, माधवेंद्रपुरी आए, बहुत बड़े बड़े संत इस संप्रदाय में आए, है ना। तो इसलिए ये जो संप्रदाय है इसमें पहले कोई संस्था नहीं हुआ करती थी। चैतन्य महाप्रभु ने कोई संस्था नहीं बनाई, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने कोई संस्था नहीं बनाई, है ना। और ये संस्था की शुरुआत हुई कहाँ से? सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने गौड़ीय मठ को बनाया, गौड़ीय मठ को संस्था का रूप दिया। फिर इसी गौड़ीय मठ से निकल करके श्रील प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी, लेकिन उस समय बहुत अच्छा चला नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने आगे चल करके फिर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इस्कॉन संस्था की स्थापना की, है ना। तो पहले मैं आपको बस ये समझाना चाहूंगा, नए लोग भी जुड़े हुए हैं, पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि भक्ति करने के लिए किसी संस्था की क्या आवश्यकता है? बिना संस्था के भी तो भक्ति की जा सकती है ना। और भक्ति तो एक फीलिंग है, किसी भी समय कर लो, कैसे भी कर लो। भक्ति के लिए कोई नियम नहीं होता है, भक्ति कभी भी कर लो। तो संस्था की क्या आवश्यकता है, संस्था बनाने में क्या फायदा है? तो मैं आपको 4 फायदा गिनाऊंगा क्यों भक्ति को इंस्टीट्यूट की तरह हम लोग जीवन में लेते हैं।
तो देखिए भक्तों, ये कलयुग है। सतयुग में लोग अकेले भक्ति कर लेते थे, त्रेता में भी अकेले भक्ति कर लेते थे, लेकिन कलयुग जो है बहुत गंदा युग है। तो कले युष्मिन जनो जना प्रायण अल्पायुषः, कले युष्मिन युगो जना मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्यायु पात्रिता। पहली बात भक्तों ये है कि इस कलयुग में लोग इतने मंद हैं, स्पिरिचुअली इतने लो है कि लोगों को संस्था के बिना स्पिरिचुअली एलिवेट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहला फायदा ये है कि देखो, कोई भी आचार्य कभी आता है तो वो आचार्य जब तक है तब तक भक्ति रहती है, वो आचार्य चले गए फिर भक्त लोग डेविएट हो जाते हैं। तो इसीलिए अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। भक्ति में तो छोड़िए, हमें नॉर्मल दिनों में भी अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर जगह एक इंस्टीट्यूट की आवश्यकता होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भक्ति में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रह सके। अगर प्रभुपाद जी ये सिस्टम ना बनाते तो आज इस्कॉन चलता ही नहीं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो संत बहुत महान थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जो परंपरा है, उनकी जो टीचिंग्स है, उन पे काम होना धीरे धीरे बंद हो गया। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रभुपाद जी 50 साल पहले इस धरती से चले गए, लेकिन आज भी प्रभुपाद जी ने जो व्यवस्था बनाई, जो इंस्टीट्यूट बनाया, वो फलीभूत हो रहा है। न्यूयॉर्क, अमेरिका, चाइना, कहीं भी आप चले जाओ, पूरे विश्व में एकमात्र इस्कॉन ऐसी संस्था है जो सनातन धर्म का सबसे बड़े लेवल पे प्रचार कर रही है। एकमात्र संस्था, दूसरी कोई संस्था इसके टक्कर की नहीं है। ये लोग बड़े लार्ज लेवल पे ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर द बेटरमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर। फ्यूचर को सिक्योर करना है, भक्ति में करना है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, एसोसिएशन एवरीवेयर। हमें सब जगह एसोसिएशन मिल सके, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। जैसे अभी हम गए थे, कहाँ पर, क्या नाम है, मायापुर, वेस्ट बंगाल गए थे। तो वेस्ट बंगाल में हमें खाने को मिल गया, शुद्ध भोजन मिल गया, कहीं भी मिल गया। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन एक जगह नहीं होती है, वर्ल्ड वाइड होती है। प्रभुपाद जी ने इसलिए संस्था का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो लोग इस्कॉन में नहीं भी हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग बोलते हैं प्रभु जी इस्कॉन की वजह से बहुत फायदा मिलता है, हमें बिना प्याज लहसुन का खाना मिल जाता है, हम कहीं भी जाते हैं तो शुद्ध प्योर वेजिटेरियन खाना हमें मिल जाता है, और हरि भक्तों का संग कहीं भी मिल जाता है। आप बंगाल जाओ वहां मिलेगा, बिहार जाओ वहां मिलेगा, और तो छोड़िए, अभी आप पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में भी आपको भगवान के भक्तों का संग मिलेगा। क्योंकि कलयुग में बिना संग के भक्ति तो होगी नहीं। तो संघ कैसे मिलेगा? जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, जब तक इंस्टीट्यूट, संस्था के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा ना भक्तों, तब तक आपको हर जगह संघ नहीं मिलेगा। आज इस्कॉन के कारण आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, आपको भक्तों का संग मिलेगा, मंदिर मिलेगा, मंदिर जाने को मिलेगा, कथा मिलेगी, जप करने के लिए लोग मिलेंगे आपको साथ में। तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो अगर कोई बाबा जी होते और वो बाबा जी एक ही जगह रहते, तो बस वही वही संग मिलता, पूरी दुनिया में नहीं मिलता। तो संस्था बनाने का ये फायदा होता है ना। तीसरा क्या है, युग धर्मा प्रोपेगेंडा। जो हमारा युग धर्म है, कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इस कलयुग में एक ही धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, बस। तो इस हरिनाम संकीर्तन को, युग धर्म को अगर फैलाना है, तो फैलाने के लिए एक आदमी अगर इसका बेड़ा उठाए तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसमें संस्था की आवश्यकता होती है। और डेविएशन, अगर संस्था नहीं होती है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो क्या होता है, डेविएशन हो सकता है। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में। लेकिन संस्था है तो आप इस्कॉन के मंदिरों में देखोगे 4:30 मंगला आरती होती है तो होती है। इस्कॉन के हर मंदिर में, चाहे आप विदेश में चले जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हर जगह एक ही टाइम पे मंगला आरती होगी, हर जगह एक ही नियम पालन होगा, क्योंकि पूरी जीवीसी है, कोई बाबा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि फलाने बाबा जी हैं और बेचारे बाबा जी, उन्हीं की चलती है बस। अरे पूरे 200-300 मेंबर्स की जीबीसी है। जब तक सारे वोट नहीं आएंगे, कोई भी नियम को आप बदल नहीं सकते। जब इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन रहता है भक्तों, तो फिर डेविएशन की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। भक्ति में होता है ना, कोई बोलता नहीं मैं तो अपने हिसाब से करूंगा जी, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। तो जब लोग अपने हिसाब से करने लग जाते हैं ना, तो मैंने अपने हिसाब से किया,
फिर मेरे नीचे वालों ने और अपने हिसाब से किया, और एक दिन जो हमारा रियल प्रोपेगेंडा था वो रियल प्रोपेगेंडा खत्म हो जाता, हम पूरी तरह डेविएट हो जाते हैं। पहले वाले ने तो थोड़ा सा किया था, फिर दूसरे वाले ने थोड़ा ज्यादा, फिर करते करते एक दिन पता चलता है कि जो हमारा मूल सिद्धांत था वो मूल सिद्धांत तो रह ही नहीं गया, हम तो उससे पूरी तरह भटक गए। तो भटकने से अगर बचना है तो उसके लिए संस्था बड़ी काम करती है, मैनेजमेंट बड़ा काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी काम करती है ना। तो इसलिए, और लास्ट में सबसे बड़ी बात है अलर्ट, और जो हमारी साधना है, अकम्प्लिसनेस साधना है। ये साधना क्या है, ये हमको बहुत ताकत देती है। आपको अगर इस्कॉन के मंदिर में रहना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा, सुबह भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, मंगला आरती करनी पड़ेगी, है ना, और टेम्पल प्रोग्राम्स को आपको करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नियम है। इस्कॉन के भक्त जबरदस्ती आपको माया से बचाते रहते हैं, जबरदस्ती आप माया से बच जाते हो, गंदे कामों से बच जाते हो, है ना। ये शस्त्र का प्रभाव होता है। लेकिन कोई अगर अकेले रहता, अकेले रहने वाला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो मर्जी आए कर लो, 9 बजे उठ लो, 8 बजे उठ लो, चलता है जी, ये तो चलता है। इस चलता है को खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो कोई भी लोग, अगर इस्कॉन की सबसे बड़ी ताकत है तो इस्कॉन की सबसे बड़ी ताकत है साधना। जो सुबह उठ करके भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भागवतम लोगों को बांटते हैं, है ना, ये साधना है। बुक रीडिंग करते हैं, है ना। तो कल मैं शाम को बता रहा था, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, मैं तो अपवित्रता फील कर रहा हूं, मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ? प्रभुपाद ने कहा, आप एक काम करो, मॉर्निंग साधना करो, जो जो इस्कॉन संस्था जीबीसी आपको बोलती है वैसा वैसा करो, आप पवित्र हो जाओगे, है ना। जीबीसी बोलती है 4:30 मंगला आरती करो तो करो, जीबीसी बोलती है 16 माला करो तो करो, जीबीसी बोलती है उसके बाद श्रृंगार आरती और गुरु पूजा करो तो करो, जीबीसी बोलती है शाम को गीता क्लास सुनो तो सुनो, जीबीसी कहती है उसके बाद जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो तो करो, देखो आपका पवित्रता आ जाएगा। तो ये एक सिस्टम है भक्तों, और ये इतना अच्छा सिस्टम है, ये पूरे संसार में एक जैसा ही है, कहीं भी आप चले जाओ। और सबसे बड़ी बड़ी बात क्या है, संस्था होने से यूनाइटेडहुड आता है, ब्रदरहुड आता है ना। केवल भक्ति करने से, आप चाइना में चले जाओ, चाइना वाले भी हरे कृष्णा बोलेंगे, आप जापान चले जाओ वो भी हरे कृष्णा बोलेंगे। केवल इस्कॉन ऐसा मूवमेंट है जिसने चाइना में, रसिया में, बड़े बड़े तानाशाही हैं, हर जगह प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्ति का मूवमेंट को फैलाया। अभी चाइना में 10,000 डिवोटीज जो इनिशिएटेड है, प्रॉपर 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, चाइना में 10,000 डिवोटीज, सोचिए। तो ये सब संस्था की कृपा है। अगर प्रभुपाद जी संस्था नहीं बनाते तो आज इतने भक्त नहीं बन रहे होते। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी संस्था इतनी प्रोग्रेस कर रही है, इतने लोगों को हरिनाम दे रही है। और संस्था का सबसे बड़ा कारण क्या है, संस्था का सबसे बड़ा कारण है फलीभूत करने का, कि ये कोई इनका पर्सनल मोटिव नहीं है, ये केवल हरि भक्ति को फैलाना चाहते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, गीता भागवत का प्रचार करना चाहते हैं। Recording in progress. नहीं चाहता है इस्कॉन, इसीलिए इस्कॉन फ्लरिश कर रहा है। आप भी अपने जीवन में देखो, अगर आप निष्काम भाव से भक्ति करते हो ना, लोगों की सहायता करते हो, तो आपका अपने आप ही फ्लरिशमेंट हो जाता है, आपका अपने आप ही एडवांसमेंट होता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हो अपना पर्सनल स्वार्थ, तो कुछ समय तो आप फलीभूत हो गए होंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपका फॉल डाउन हो जाएगा। इसीलिए एक ही मूल मंत्र है, आप निस्वार्थ होकर के अगर भक्ति करते हो, जैसा कि इस्कॉन कर रहा है और जैसा कि प्रभुपाद जी की टीचिंग्स थी, कि आपका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपका एक ही स्वार्थ है कि लोग इस संसार में भटक रहे हैं, लोग अपने सनातन संस्कृति से भटक रहे हैं, इनको सनातन संस्कृति से जोड़ा जाए और इनको जन्म मृत्यु के जन्म से चक्र से हटाया जाए और लोगों के जीवन में हैप्पीनेस लाई जाए। बस एक ही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के कारण आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, और ज्यादा फैल रहा है, और अच्छी बात भी है ना। तो प्रभुपाद जी ने कैसे इसकी स्थापना करी थी, आप सबको पता है। 1965 प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी, 69 ईयर्स, 70 साल में 1 साल कम थी प्रभुपाद जी की उम्र। प्रभुपाद जी के गुरुजी ने कहा कि यार ये इंडिया के लोग तो फिर भी क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हरे कृष्णा या कभी ना कभी मंदिर जाते ही। मैं विदेशों में देखो, विदेशों में तो बिल्कुल भी प्रचार नहीं है,
वहां तो लोग मांस खा रहे हैं। इवन छोटे बच्चों को अगर अवॉर्ड किया जाता है ना, बहुत सारी कंट्रीज है, वो उस बच्चे को भी खा लेते हैं, अचार बना लेते हैं डब्बे में पैक करके। समझ रहे? तो ऐसे हीन लोग, ऐसे नीच लोग विदेशों में है ना, इनका कैसे उद्धार होगा? तो जो संत होता है वो तो वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से चलता है। वो ये नहीं सोचता है इंडिया इज माई कंट्री, वो सोचता है संत मतलब पूरा संसार ही उसका घर होता है। तो प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप विदेशों में प्रचार कीजिए इस गीता को, इस भागवत को आपने पूरी दुनिया में फैलाना है। तो अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए प्रभुपाद जी किधर गए? प्रभुपाद जी वेंट टू अमेरिका। कितना बड़ा स्ट्रगल है, प्रभुपाद जी अकेले होते थे, आज की तरह नहीं कि हाँ भाई टेम्पल प्रेसिडेंट को लेटर भेज दो, वो व्यवस्था करेगा, कमरा करेगा, खाने की करेगा, माला लेकर के 4-5 लोग खड़े होंगे कीर्तन करते हुए, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद। नहीं, कोई था ही नहीं, प्रभुपाद जी अकेले थे, सस्ता ही नहीं थी। और 69 ईयर्स ओल्ड मीन्स 70 साल समझ लीजिए आप, 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अकेला प्रयास कर रहा है कैसे मैं अमेरिका जाऊं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, है ना। तो फिर मुरारजी देसाई थी ना माता जी, वो जो है जहाज की कंपनी थी एक, उस जो पानी का जहाज है, उनसे रोज प्रभुपाद जी उनके ऑफिस में जाते थे, रोज रोज जाकर के घंटों वेट करते थे। फिर वो मिलती थी, वो बोलती थी कि नहीं तुम्हारी उम्र ज्यादा है, 70 साल, मरने जाओगे क्या वहां, बूढ़े आदमी क्यों जाना चाहते हो? रूपा जी हम सोचते तो हम कहते हैं हाँ पता, मैंने सोचा नहीं जाना है, प्रैक्टिकल नहीं है। रूपा जी बोलते थे कोई बात नहीं मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसने कहा, एक बार मुरारजी देसाई ने कहा कि प्रभुपा जी आप मेरे पिता के जैसे हो, मैं कैसे अपने पिताजी को खुश नहीं देख सकती, आप तो, आपको तकलीफ होगी, आप दुखी होंगे, मैं नहीं देख सकती। तो मुरारजी देसाई को प्रभुपाद जी कहते हैं ओके, आप आप मुझे पिता मानते हो, तो अगर पिता मानते हो तो मुझे टिकट दे दो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, है ना। तो 30-40 रुपए प्रभुपाद जी के जेब में थे। एक दिन, 1, 2, 3, 4 महीने बाद जब प्रभुपाद जी लगातार जाते रहे, तो एक दिन देसाई जी ने टिकट दे दिया, जलदूत का टिकट दे दिया, जो पानी का जहाज है, और पानी का जहाज का टिकट दे दिया प्रभुपाद जी सामान के साथ उस जहाज में, क्योंकि वो जहाज आदमियों के लिए नहीं था, पैसेंजर्स के लिए, वो तो माल ढोलने के लिए था, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ढेल। हम तो अगर यहाँ से हमें हरिद्वार जाना होगा ट्रक में, हम तब भी नहीं जा पाएंगे, हम बोलेंगे नहीं ट्रक इसमें सामान वाले में क्यों जाए, हम तो भाई, हम तो इससे अच्छा तो हम कैब कर लेंगे, नहीं तो हम बस में चले जाएंगे, पर हम इसमें नहीं जाएंगे, समझ रहे। लेकिन प्रभुपाद जी जवान नहीं है, 70 साल उम्र है, बुजुर्ग, कोई 70 साल का है भी नहीं हमारी क्लास में, सब जवान जवान है समझ रहे। 70 साल का आदमी सामान के बीच में बैठा हुआ, अरे कितना, कैसे लगता है हृदय में, आप सोचिए ना, 70 साल का व्यक्ति सामान के बीच में। और जब जब ट्रक ऐसे ऐसे चलता है ना, तो कैसे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ही पानी के अंदर रहना है, बताओ। लगभग 1 महीना प्रभुपाद जी इस सामान के बीच में रहे। 1 महीने बाद प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे 1965 में, समझ रहे हैं। और 2 अटैक प्रभुपाद जी को उस समय आए, क्योंकि 70 साल के बुजुर्ग हैं, जहाज में कितने झटके लगते होंगे, और पानी को देख करके सी सिकनेस होती है ना, सी सिकनेस, पानी के अंदर ही, कोई धूप नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना, कितना मुश्किल होगा। लेकिन प्रभुपाद जी इस हार्ट अटैक के बाद भी, आप सबने सुना होगा भजन प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा उस समय, क्या भजन लिखा? बड़ो कृपा कैलो कृष्णा, आधमीरा प्राप्ति की लागी लायानी ले करे इबे गति। कह रहे प्रभु हम होते तो हम क्या बोलते, भगवान यार, भगवान ने भी कैसी समस्या में डाल दिया मुझे, भगवान यार नहीं मेरे साथ, तो हमेशा मेरे साथ ही होता है ऐसे। लेकिन प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, प्रभु आपने मुझे इस जलदूत में बिठा करके बड़ी कृपा की है, आप, मुझे 2 हार्ट अटैक आ गए, हार्ट अटैक आने के बाद भी प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं, कि मेरे प्रिय भगवान आप इस अधम जीव पर बड़ी कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो, अब आप मेरे साथ जो करें, जो चाहें वो करें, मुझे नहीं पता आप मुझे क्यों ला रहे हो यहाँ अमेरिका, लेकिन आप जो करोगे मेरे साथ मुझे वो स्वीकार्य है। इसको बोलते हैं भगवान का शुद्ध भक्त। और आगे भी आप देखोगे, अनिया छे यदि प्रभु अमार न चाहते, काष्ठेर पुतली अथा नचाओ सिमाती। कह रहे मुझे नचाओ, मैं तो आपकी पुतली हूँ, कठपुतली,
आप चाहो मुझे अमेरिका रखो, चाहे मुझे भारत में रखो, आप जैसा मुझे नचाने चाहते हो, मैं वैसा नाचना चाहता हूँ। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। आप मुझे हार्ट अटैक दे दो, आप मुझे समुद्री जहाज में रख दो, लेकिन जो आप मेरे साथ करोगे मुझे वो स्वीकार है। हम भी अगर जीवन में ऐसा कर ले ना कि जो जाए विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसे हमें भगवान रख रहे हैं, हम वैसे ही रहेंगे। कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा है तो हम इतने खुशी रहेंगे ना, सुखी। लेकिन हम लोग हर चीज में हमें उंगलीबाजी करनी, हर चीज में हमें ऐसा लगता है क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अरे परमेश्वर सबके हृदय में है, परमेश्वर करवा रहे हैं, बस खत्म, है ना। आप हमेशा खुश रहोगे। खुश रहने का एक ही मंत्र है, जाए विधि रखे राम, ताहे विधि रहियो। जैसे राम रखना चाह रहे हैं वैसे ही मैं रहूंगा। प्रभुपाद जी ने उसी मंत्र का पालन किया, है ना। अब सोचो, जब अमेरिका पहुंचे प्रभुपाद जी, आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि कैसे कैसे प्रभुपाद जी जहाज में जा रहे होंगे। एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, सामान के साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। जैसे ही अमेरिका पहुंचे प्रभुपाद जी, अमेरिका पहुंचने के बाद वहां पर बिल्कुल उनको लेने के लिए 10-20 लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ी है, प्रसाद उनको गाड़ी में ही मिल गया, पानी की बोतल साथ में। कुछ नहीं था ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था। एक आदमी भी जानता नहीं था वहां प्रभुपाद जी को। जैसे प्रभुपाद जी समुद्र के किनारे उतरे, उतर करके जैसे तैसे, बस एक अग्रवाल जी वहां पर रहते थे उनके। और अग्रवाल जी भी कैसे, जो सुबह नाश्ते में भी नॉनवेज खाते थे, दिन में भी नॉनवेज खाते थे, रात को भी नॉनवेज खाते थे। और प्रभुपाद जी वृंदावन के संत प्याज लहसुन चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। और ऐसे भक्त के घर में अब क्या करें, मैं खाऊंगा। प्रभुपाद जी को जाके ऐसे नहीं जैसे हम जाते हैं ना थक करके, कि अरे यार इनके लिए प्रसाद बनाओ, थके हुए हैं ना। प्रभुपाद जी को खुद ही 70 साल के बुजुर्ग आदमी को वहां जाकर के सबसे पहले अपने लिए खाना बनाना पड़ा। सोचो, और एक दिन नहीं, हमेशा ही प्रभुपाद जी अपने लिए खाना बनाते थे, कुक करते थे। और एक फ्रिज में मीट रखा रहता था। प्रभुपाद जी को बड़ी ग्लानि हुई, इस फ्रिज में तो मीट रख लो, मैं कैसे इसमें प्रसाद करूं। फिर प्रभुपाद जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो ये मीट है ना, वो नीचे वाले खाने में रख दो, मुझे ऊपर वाला खाना दे दो, मैं प्रसाद। ऐसे प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया। लोग सोचते हैं बाप रे इसको, उनके पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, लेकिन उनको प्रभुपाद जी का स्ट्रगल नहीं दिखता। कैसे प्रभुपाद जी इतने जो है इस अवस्था में, थोड़ा धीरे करिए, इस अवस्था में कैसे प्रभुपाद जी वहां गए, कैसा स्ट्रगल किया उन्होंने। और प्रभुपाद जी अकेले, आप पिक्चर देखोगे तो कोई नहीं है साथ में। वो अग्रवाल जी नौकरी करते थे वहां, अभक्त थे एक नंबर के। अग्रवाल जी जो है अपनी नौकरी पे चले जाते थे, बीवी अलग नौकरी पे चले जाती थी उनकी। अकेले इस टॉमस कैंट पार्क, इस पार्क में घूमते रहते थे, शहर में घूमते रहते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी की फिर नजर पड़ी किस पे, हिप्पीज पे। और इस पार्क में प्रभुपाद जी ने हिप्पीज का ऐसा कल्चर क्रिएट किया। हम होते तो हम सोचते प्रभु जी नहीं, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं। अरे कौन मानेगा, अरे नहीं आते लोग प्रभु जी, 5.5 पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है, नहीं आते। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके, दूसरी कंट्री में जाकर के हिप्पीज को पकड़ा। नॉर्मल लोगों को भी नहीं पकड़ा, किसको पकड़ा, हिप्पीज को पकड़ा। और हिप्पीज कैसे, एक नाक में उंगली डाल रहा है, दूसरा दम मार रहा है ना, तीसरा खुजा रहा है इधर, चौथे ने क्वार्टर रखा हुआ हाथ में, कौवा मार रहा है। इस तरह के आप देखना ऐसे करते हैं। एक ने बस एक अंडरवियर में घूम रहा है, बस कपड़े तक पहनने की जिनको ही होश नहीं है। ऐसे हिप्पीज को प्रभुपाद जी ने उस